चल रहा है, आरती की थाल सजा के पूजन करने आई थी मंदिर में, और तभी देखा कि पड़ोसन भैया बढ़िया साड़ी पहन के आई। अब खुद की भले ज्यादा महंगी हो, लेकिन उसका रंग बहुत अच्छा है। अब कहाँ पूजा में होने लगे, अब तो बस साड़ी दिखे ये वाला कलर, रंग भी सारे रंग यही वाला नहीं है। हो गया हो गया लोग, बहुत कुछ है, लेकिन और अधिक मिले, और अधिक सुख भोगो, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, इसी को एकत्रित करने में ही जीवन जा रहा है। जो है उसमें संतुष्ट रहना, जो नहीं है उसके बारे में विचार भी नहीं करना। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्तथा नमले वनवासमुख मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही तो प्रसन्न रहेगा, तो सदा एक सा रहेगा। चीज मिल गई खो गई इसी में पड़ा रहेगा, वो रोएगा। सदा जिनका मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील गगन के समान जिनका देह का वर्ण है, सीता जिनके साथ सदा विराजमान है, पाणौ महाशायक चारु चापम जिनके हाथ में सारा धनुष विराजमान है, ऐसे प्रभु श्री राम को प्रणाम है, मंगलाचरण किया। यहाँ से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ठाकुर जी का विवाह हुआ और चारों पुत्र चारों बधुओं को लेकर अयोध्या लौटे हैं। और जब से राम जी का विवाह हुआ है, पूरी अयोध्या नगरी में रोज गीत गा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी विवाह के लिए गए तो एक रस्म होती है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कुंवर कली। सास आती है, दामाद को मनाती है, बेटा खाओ बेटा, मना करते हैं, फिर मनाती है क्या चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ नींद देती है, कोई सोने की चेन देगी, अंगूठी देगी, पैसा कुछ भी जो होगा देगी। तो संसार के साधारण लोग तो यही मांगते हैं, लेकिन जब राम जी की सासू माँ ने कहा बेटा पाओ, और पाने के लिए क्या चाहिए, तो कहते राम जी ने जानते हो क्या मांगा? राम जी ने मांगा कि मेरे संग जितने कुंवारे आए एक भी कुंवारा लौट के नहीं जाता, एक भी कुंवारा नहीं लौट के जाओ। तो जितने कुंवारे बारात में गए थे सबके विवाह हो गए, तो चार भैया ब्याह गए इकट्ठे। विवाह तो पहले राम जी का ही हुआ था केवल, लेकिन जब मांगा कि भैया कोई कुंवारा नहीं है, तो लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चार भैया का विवाह हो गया। तो जितने भी संग कुंवारे थे सबके हो गए। तो खाली राम जी का विवाह नहीं हुआ, केवल भैया कौशल्या मैया के यहाँ बहू नहीं आई, घर घर में बहू आ गई। रोज गीत गा रहे हैं अयोध्या धाम में, रोज भैया आनंद हो रहा है। नित्य
व्याप घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल, नित्य गान हो रहा है, नित्य आनंद हो रहा है, नित्य उत्सव हो रहे हैं जब से ठाकुर जी की विवाह करके आए हैं। भुवन चारि दस भूधरवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सुख की वर्षा हो रही है अयोध्या में। आगमन नहीं हुआ केवल सुख का, वर्षा हुई है, घनघोर वर्षा हुई है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, ऐसे सुख की वर्षा हुई है कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि की नदियां उमड़ आई हैं अयोध्या में। ऐसा वैभव अयोध्या का बढ़ गया सीता जी के आगमन के बाद। घर घर माताएं अपने अपने भाग्य की सराहना करती हैं। भगवान श्री राम सीता जी के रूप को देख देख कर आनंदित होती हैं। मानव जीवन भर जितना भी शिव का व्रत किया, पूजन किया, तप किया, भगवान ने एक साथ सबको उसका फल प्रदान कर दिया। पर राम जी के शील गुण स्वभाव का जहाँ तहाँ यश फैला हुआ है। अयोध्या में हर कोई राम की प्रशंसा कर रहा है, हर कोई उनके यश को गा रहा है कि भैया जैसे महाराज दशरथ पराक्रमी हुए, पूरे संसार में विश्व में इनके पराक्रम की, प्रताप की गाथा गाई जाती है। राम ने भी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके, ताड़का और अनेकों निशाचरों का वध करके, भरी विश्व के समस्त बड़े बड़े राजाओं के भरी सभा में धनुष उठाकर आज रघुवंश का मान ऊंचा कर दिया। भगवान श्री राम की घर घर में कथा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। राम जी की गुणशील स्वभाव को सुनकर, प्रशंसा को सुनकर महाराज दशरथ आनंदित हो रहे हैं। संतान का यश फैले तो माता पिता की तपस्या सफल हो जाती है। संतान अच्छा कार्य करे, यश का कार्य करे, कीर्तिमान स्थापित करे तो माता पिता ने बच्चों को पालने में जितना भी साधन किया, दुख उठाया, तब किया, वह सब सफल हो जाता है। जहाँ देखो राम की प्रशंसा है, सब वो राम से सब लोग प्रसन्न हैं। इतनी सुख की वर्षा हुई, इतनी सुख की वर्षा हुई। कभी कभी क्या होता है, वर्षा ज्यादा हो जाए तो फिर वर्षा अच्छी भी नहीं लगती है। जैसे गर्मी हो रही थी तो सब घर में मना रहे थे, अरे भैया थोड़ी बारिश हो जाती, थोड़ा थोड़ा पानी बरस जाता तो थोड़ी ठंडक हो जाती। अब पानी बरसना जब चालू हुआ तो एक दिन बरसात, 2 दिन बरसात, 3 दिन बरसात, कितने दिन अच्छा लगेगा बता। पहले दिन पानी वर्षा होगा कितना अच्छा लगा, अरे वहाँ ठंडक हो गई, अब कथा अच्छे से हो जाएगी या अच्छे से हो जाएगा है। फिर आज जब बरसा गई सब रे घबरा गए है, क्या तो हमारा बरसे को ना बरसे को तो अति करेगा, बंद ही नहीं हो रहा। अब कथा कैसे होगी या कि कैसे होगा। मनुष्य की आदत है हर चीज में अखर जाता है। जीवन में ज्यादा सुख भी मिले तो भी अखर जाता है, इसीलिए क्रम चलता रहता है सुख और दुख का। दुख नहीं आएगा, पीड़ा नहीं होगी तो आराम का महत्व नहीं पता चलेगा, सुख का महत्व नहीं पता चलेगा। कड़ी धूप नहीं होगी तो बरसात का आनंद नहीं, और बरसात अति हो जाए तो फिर धूप का जो सुख था उसकी भी प्रतीक्षा रहेगी। माता ज्यादा परेशान होती है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, घर में कीच मची हुई है, सब जगह सीलन हो रही है, परेशान हो जाए, थोड़ी धूप पड़ जाए तो कपड़े सूख जाते, ये हो जाता, सबको आशा होती है। इसी प्रकार मानो जब अति हो गई सुख की तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा धूप दे दे भैया, ताकि अति सुख में जो इस सुख के आभास को धीरे धीरे अयोध्यावासी भूलने लगे हैं, उस मिलन को थोड़ा सा विरह दिया जाए, ताकि पुनः जब मिलन हो तो उस आनंद को दुगना अनुभव, दुगना उस आनंद की महत्ता कोई जान सके। महाराज में भी भगवान ने यही किया। गोपियां जब सारी आ गई, थोड़ा सा अभिमान हुआ तो भगवान ने बीच में विरह दिया, अंतर ध्यान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सहज में जब कृष्ण मिल गए तो गोपियों को अहंकार हो गया कि हमारे तप से, हमारे भजन से, हमारे कार्य से इतना संतुष्ट है कृष्ण कि कृष्ण ने हमको बुला लिया। भगवान उसी को मिलते हैं जिससे भगवान खुद मिलना चाहे। कोई गिनती नहीं लगा सकता मैंने इतने व्रत किए,
हो जाएगी, मैंने इतना भजन किया मुझ पर कृपा हो जाएगी। बड़े बड़े योगी ध्यान लगाए बैठे रहे और भैया ठाकुर जी जाकर अजामिल को तारा। बड़े बड़े ध्यानी योगी ध्यान लगाए पुकारते रहे और ठाकुर जी शबरी की कुटिया में जाकर वेद खा गए। तो भगवान किस पर कृपा करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो भगवान ही जानते हैं। अहंकार गोपियों को हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए मध्य में। क्यों हो गए? ताकि जो ये जो मिलन का गोपियों को अहंकार हुआ है, थोड़ा विरह इसमें बीच में आएगा तो उस मिलन की महत्वता को पता चले। इसी प्रकार अत्यंत सुख वर्षा, तो भगवान ने सोचा थोड़ा अयोध्या वासियों को थोड़ी धूप दे दी जाए ताकि इन्हें इस सुख की वर्षा का महत्व पता चले। तो एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ राजसभा में विराजमान है और जितने भी लोग सभा में उपस्थित हैं सब भगवान राम की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज आपसे भी बढ़कर आपके पुत्रों ने आपका यश फैला दिया, संसार में आपकी कीर्ति बढ़ा दी। महाराज दशरथ सुंदर आनंद हो रहे हैं। उसी समय बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज ने अनुभव किया कि शीश पर चढ़ा हुआ मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है। तिरछा होने का मतलब क्या है कि भैया सिर इस मुकुट को संभालने के योग्य नहीं था, अब तो इस भार को उठाने के लिए कोई और होना चाहिए, अवस्था हो गई है। तो क्या किया है, मुकुट को सीधा करने के लिए एक दर्पण मंगवाया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनि विलोक मुकुट सम कीना, बदनि विलोक मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भये सिर। देख लेना चाहिए, थोड़ा गौर से देख लेना चाहिए। हम औरों को आईना दिखाने की बहुत हिम्मत रखते हैं, कभी कभी खुद भी आईना देखने की हिम्मत कर लेनी चाहिए। आईने का मतलब क्या है, स्वयं को देखिए। स्वयं को देखना है तो क्या करो, अपने भीतर के मन को देखो। मन तुम्हारा कहाँ जा रहा है, कहाँ है, कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अपने मन में झांकिए, क्या है, क्या बसा हुआ है, क्या पाना है, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, मन को देखिए। मन की स्थिति ही मनुष्य को उसकी स्थिति निश्चित बताती है। अब जैसे आप भले यहाँ कथा में बैठे हो, लेकिन कथा में इतने सारे शरीर तो बैठे हैं, अपने अपने मन को देखिए, मन कहाँ बैठा है। सब यहाँ बैठे हैं लेकिन सच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? मन यहाँ है कि नहीं है? मन कहीं और है। शरीर की स्थिति जीवन की परिस्थिति को निर्धारित नहीं करती, हमारे मन की स्थिति ही जीवन की परिस्थिति को निर्धारित करती है। मन में जो होगा वही संसार में खोजेंगे, मन में जो होगा वही संसार में दिखाई देगा और अनुभव होगा। मन प्रसन्न है तो हर परिस्थिति में प्रसन्नता अनुभव होगी, मन दुखी है तो हर परिस्थिति में दुख ही दुख अनुभव होगा। मन की स्थिति ही परिस्थिति की अनुभूति को बताती है। जैसे एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे माताएं हैं, दिन भर घर में काम किया, भोजन पानी बनाया, रात्रि में सबको भोजन कराया, बर्तन आदि साफ किए, चूल्हा चौका साफ किया, रसोई पोंछ दी, सब काम से निवृत्त होकर थक हार गई, थक ही जाते दिन भर काम करके, और फिर अपने कक्ष में सोने के लिए गई। उसी समय घड़ी में 10 बजे हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया। पति ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव से चाचा जी आए हैं। अब बताओ माथा खराब होगा कि नहीं होगा कि अभी तो सारा काम करके निपटे हैं, पूरी रसोई पहुंची है, अभी गुरु समय आने के पहले बताना तो चाहिए कि हम आ रहे हैं, तो भाई भोजन बना के रख दिया जाए। अब इतनी रात में कौन इनको भोजन बनाएगा, फिर रसोई फैले।
मात्र में उसको एक बार कही थी मेरे को समय चाय, फिर ना माथा खराब हो जाएगा। एक कप चाय बनाने कितनी भारी लगेगी। तो ऐसी स्थिति है तब आ जावे कि घर का सब काम करके रात्रि में सोने के लिए कक्ष में गई हैं और रात्रि के 12 भी बज रहे हो और दरवाजा खोला तो देखा कि मायके से भैया आया हुआ है। तो दुख होगा, कैसे उछाल मार के भागेगी। भाई कहेगा नहीं खाना मत बनाना, खाना खा के, अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक रोटी तो खानी पड़ेगी, फिर तो रात्रि में खीर बनेगी है। चाचा जी को एक कप चाय बनाने में भारी लग रही थी और मायके से भैया आया तो खीर बन रही है रात्रि के 12 बजे। तो देखो परिस्थिति एक ही है, कष्ट शरीर को उतना ही है, मेहनत उतनी ही लग रही है, लेकिन मन स्थिति का अंतर है। एक स्थिति में मन प्रसन्न है तो शरीर का कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा है, और एक स्थिति में मन को पीड़ा हो रही है, मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो कष्ट वही है, काल उतना ही है, लेकिन दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो परिस्थिति और कार्य ये निश्चित नहीं कि सुख दुख का निर्णय नहीं करता, हमारी मन स्थिति ही हमारे जीवन के सुख दुख का निर्णय करती है। मन की जैसी आकृति बना लो, मन को जैसा ढाल लो। और मन की आदत क्या है, मन हमेशा नीचे की ओर ही ले जाता है। पानी जैसे नीचे की ओर बहता है, ऐसे मन भी नीचे की ओर ही लेके जाएगा। मन हमेशा उल्टी सीख ही देगा, और हम क्या करते हैं, मन के पीछे ही चलते हैं। मन खुद तो एक जगह रहता नहीं और हम मन की करते, हम तो अपने मन से रहते, हमें किसी से क्या लेना देना, हम तो अपने मन का कार्य करते हैं, अपने मन से रहते हैं। और मन जो है वो एक जगह टिकता ही नहीं। एक बार एक आदमी बाजार में चीनी खरीदने गया, चीनी खरीदने गया तो चीनी वाले पर उसका 1 रुपया बाकी रह गया। बोला भैया आज खुला नहीं है, कल ले जाना। बोला ठीक है। अब बोला इतना बड़ा बाजार है, कैसे दुकान ढूंढूंगा, कोई निशानी छोड़ जाऊं जहाँ मेरा रुपया बाकी रह गया, 1 रुपया रह गया है। तो उसने निशानी ढूंढी, कौन सी दुकान पे मेरा 1 रुपया बाकी रह गया है। तो निशानी ढूंढी तो दुकान के सामने एक भैंस बैठी थी, तो उसने निशान बनाया भैंस को, जहाँ भैंस बैठी उसके सामने वाली दुकान, उसी पर रुपया रह गया है। अब अगले दिन आया अपना रुपया लेने, तो भैंस को एक जगह बैठती, बताओ। अगले दिन भैंस जाकर बैठ गई कपड़े की दुकान के सामने। अब वो कपड़े की दुकान वाले से लड़े, मेरा 1 रुपया निकाल। बोला भैया मेरे पास कहाँ तेरा 1 रुपया, अरे कल तू शक्कर बेच रहा था, चीनी बेच रहा था, 1 रुपया बाकी रह गया तो मेरा 1 रुपया निकाल। वो कह रहे मैं तो हमेशा से कपड़े की दुकान कर रहा हूँ, मैं कहाँ शक्कर बेच रहा। बोले मैं निशान छोड़ के गया था कि 1 रुपया रह गया मेरा, मुझे पता था तू धोखा देगा। तो दुकान वाले ने कहा क्या निशान छोड़ के गए। बोले भैंस को निशाना बना के गया था, जहाँ भैंस बैठी उसके सामने वाली दुकान। वो भी बोला जब भैंस का निशाना बना गया तो जरूर मुझ पर ही तेरा पैसा रह गया। तो भैंस को निशाना बनाए, भैंस के पीछे चले, और भैंस को एक जगह बैठती है। ऐसे ही जो मन के पीछे चलते हैं, जो मन में आया वही किया जा रहा है, और मन है कि एक जगह रहता ही नहीं। आज कुछ करने का मन है, कल कुछ करने का मन है, आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ अच्छा लग रहा है। मन के तो विकल्प बदलते रहते हैं, संकल्प बदलते रहते हैं। इसीलिए जो बुद्धि से कार्य नहीं लेते, जो केवल मन के पीछे चलते हैं, वे भटकते ही रहते हैं, मन टिकता ही नहीं है मेरा। मन के पीछे जो चलेगा, केवल मन के पीछे, वह एक दिन पछताता जरूर है। अगर मन नीचे की ओर ढकेल रहा है, पानी नीचे की ओर बहता है, और पानी को ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो लोग क्या करते हैं, मोटर लगा लेते हैं ना घर में। मोटर लगाओ, पानी ऊपर भेजेगा, टंकी में पानी भर जाए। ऐसे ही जो मन हमें नीचे की ओर ही ढकेल रहा है, अगर उस मन की स्थिति को ऊपर ले जाना है तो जीवन में सत्संग की मोटर लगा के रखें। सत्संग के बल से हमारा मन उच्चता की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। सत्संग के बिना जीवन में कुछ भी सहारा नहीं बनेगा।
उसी अयोध्या में, उसी महल में भरत जी भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है, और उसी महल में भगवान राम भी रहते हैं। एक ही महल में तो रहते तीनों, अलग अलग तो रहते नहीं थे। उसी में भगवान है, उसी में मंथरा है, उसी में भरत जी हैं। भरत कौन है? भरत सुमति है, मंथरा कुमति है। ये जो अयोध्या है ये हमारा मन है, इसी मन में भगवान भी है, इसी मन में कुमति भी बसी है, सुमति भी बसी है। लेकिन मंथरा की कब तक नहीं चली अयोध्या में? जब तक भरत जी अयोध्या में थे। भरत जी ननिहाल गए तभी तो मंथरा की चल पाई, तभी तो कैकेयी को बहकाया उसने। कैकेयी कौन है? बुद्धि, बुद्धि को बहकाया। भगवान भी इसी मन में है और सुमति और कुमति भी इसी मन में है। जब तक सुमति है तब तक कुमति का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सुमति कहीं चली जाए तो कुमति का प्रभाव हो जाएगा। और सुमति सदा इस हृदय में बनी रहे, उसके लिए एक ही साधन है कि सत्संग कर, सत्संग कर। लंका में भी कुमति सुमति का निवास है। लंका में जो कुंभकर्ण है वो कुमति है, जो विभीषण है वो सुमति है। और कुंभकर्ण भी सोते हैं और विभीषण भी सोते हैं, दोनों सोए हैं। क्योंकि जब हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण जागकर ही तो आए थे। विभीषण भी सो रहे थे और कुंभकर्ण भी सोता है, लेकिन कुंभकर्ण को किसने जगाया? कुंभकर्ण को जगाया कुसंग रूपी रावण ने, और विभीषण को किसने जगाया? सत्संग रूपी हनुमान जी ने। जीवन में सत्संग होगा तो सुमति बनी रहेगी, कुमति का प्रभाव नहीं होगा। और जब तक सुमति है, सत्संग है, जीवन सही दिशा में चलेगा। महाराज दशरथ ने दर्पण लिया और दर्पण में क्या देखा? बदने बिलोके मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा। देखा कि कान के समीप, श्रवण समीप, सित केसा, कुछ बाल सफेद हो गए हैं कान के पास। आदमी का बुढ़ापा कान पर से शुरू होता है। कुछ बाल सफेद हो गए कान के पास, और कान के पास थोड़े से सफेद बाल देखकर महाराज दशरथ को वैराग्य हो गया। मनम जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा अब उपदेश दे रहा है कि जैसे अब धीरे धीरे जरठपन आ गया है, तो महाराज अब संसार छोड़कर मानव जीवन का लाभ लीजिए, भजन कीजिए। अब राजपाट पुत्र को सौंप दीजिए, अब आपका भजन करने का दिन है। अर्थात कान पर थोड़े से सफेद बाल देखकर महाराज दशरथ को वैराग्य हो गया। और भैया आजकल तो पूरा मठ पक जाए, पूरा सर खोपड़ी झड़ जाए तब भी वैराग्य नहीं आता है। 2-4 बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? बाजार से एक पुड़िया लेके आएंगे, काटो घोलो लगा लो, हर सफेद बाल काला। और पहले तो लोग काले ही करते थे, तो लाल पीले हरे नीले कुछ भी करते रहो, है ना? लेकिन भजन नहीं करेंगे, वैराग्य नहीं आएगा। महात्मा लोग कहते भैया मौत एक बार में नहीं आती है, मौत आने के पहले मिस कॉल मारती है। पहली मिस कॉल आएगी, बाल सफेद होने लगेंगे, यानी अब काले कर्म छोड़ के उजले कर्म करो और जीवन की उज्ज्वलता के विषय में सोचो, जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने के बारे में सोचो। इसी संसार में मत लगे रहो, इंडिकेशन आता है। लेकिन बाल सफेद हुए तो काले कर लिए, अभी तो मैं जवान है। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे क्या होता? दूसरी मिस कॉल आती, आँख से दिखना कम हो जाता है। क्या संसार को देखना बंद करो, भीतर बैठे भगवान को देखो। आँख से नहीं दिख रहा, चश्मा लगा लिया, हम और ज्यादा देखेंगे, और बड़ा बड़ा देखेंगे। तीसरा मिस कॉल आता है कि दांत गिरने लगते हैं, कि अब संसार के कठोर स्वाद छोड़कर भगवान का मीठा मीठा नाम लो, जीवा बची रहती है, वेदांती हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं। फिर भी वैराग्य नहीं होता है। असली झड़ गए तो क्या, नकली बनवा लेंगे, लेकिन खाएंगे भाई मन का रहेंगे, मन के पीछे ही चलेंगे।
और फिर चौथी बार में मिस कॉल नहीं आती है, सीधा बुला वही आता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, पलितम मुंडम, मुंडी हिलने लगती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख दांतों के विहीन हो जाता है। वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, चलने के लिए लकड़ी का सहारा कर लेना पड़ता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड पकड़े बैठे रहते। अरे अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अरे अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। जीवन को उज्ज्वलता की ओर लेकर जाइए, अभ्यास कीजिए। देखिए, जीवन में कुछ भी करते रहिए, जो करना है कर लो, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आ जाना चाहिए कि फिर भगवान के सिवा कुछ भी मन में बाकी नहीं रहे। जब ध्रुव जी महाराज ने तप किया और भगवान ने उनको वरदान में 36,000 वर्षों का राज्य शासन दिया, तो ध्रुव जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि मैंने नारद जी के आशीर्वाद से केवल 6 महीने में आपकी प्राप्ति कर ली, और मेरे मन में एक छोटी सी कामना देखकर कि पिता ने गोद में नहीं बिठाया, पिता ने अधिकारी नहीं बनाया, आपने पिता की गद्दी का 36,000 वर्षों के लिए अधिकारी बना दिया। अन्य कोई कामना तो थी नहीं ध्रुव जी को, केवल एक ही भाव तो आया था कि पिता ने अपनाया नहीं। तो एक छोटी सी कामना के पीछे मेरे 6 महीने का मिलन 36,000 वर्षों की प्रतीक्षा में बदल गया। इसका मतलब है कि प्रभु आपसे जो दूरी का कारण है ये कामना है। जीवन में कामनाएं हम पाले रहते हैं, उन्हीं कामनाओं के पीछे चलते रहते हैं। जब तक वो कामनाओं से निवृत्त हम नहीं होते तब तक बार बार संसार में आते हैं। जीवन खत्म हो जाए तब भी कामना मन में भरी रहती है। देखा ना, जब कोई मरने वाला होता तो लोग उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मतलब कोई कामना बाकी ना रह जाए कि तुमको दोबारा संसार में आना पड़े। कोई इच्छा हो तो बताओ, और कोई एक इच्छा हो तो बताओ। मैं इच्छाएं तो हजारों लाखों में भरी पड़ी, क्या वो एक इच्छा है? हजारों इच्छाएं। एक जगह बुढ़ा मर रहा था, खाना पीना छोड़ दिया, 15 दिन से उठना चलना बैठना सब बंद पड़ा है चारपाई को। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि ये जा नहीं रहे, इनकी कोई इच्छा तो नहीं रह गई, पूछो। जा नहीं रहे हैं, आत्मा इनकी अटकी पड़ी है, कोई इच्छा हो तो पूछो। तो बेटे ने धीरे से पूछा, पिताजी कोई इच्छा है, कुछ चाहिए? अब देख का ना मुंह खुले ना आंख खुले, तो बेटे ने और जोर से पूछा, पिताजी कुछ चाहिए, कोई इच्छा है? तब धीरे से आंख खोली, बेटा पूछ रहा है कुछ चाहिए, कोई इच्छा है? तो कहता है, गरम गरम जलेबी। क्या चाहिए? गरम गरम जलेबी। ऐसी कामनाएं होती है, ऐसी इच्छाएं होती है कि अंत काल तक कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, उपलब्धि, पद प्रतिष्ठा, इसी में मन लगा रहता है। और जब तक कामनाएं मन में है तो बार बार आना पड़ेगा, बार बार यहाँ आना पड़ेगा। कामना ही भगवान से दूर रखती है। जैसे नारियल होता है, नारियल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूखा नारियल, सूखे नारियल के भीतर का पानी सूख चुका होता है। वह नारियल कवच को छोड़कर भीतर उसकी गिरी बजती है।